जिस रैपिड टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर कोरोना की जंग जीतने की कोशिश हो रही थी, उसे बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई। अभी आपने खबर देखी, हरियाणा में रोक लग गई, पंजाब में भी रोक लग गई। किट को कोरोना की जांच में फेल पाया गया है। आईसीएमआर ने भी सभी राज्यों को कह दिया है कि 2 दिन तक आप इस किट से टेस्ट ना करें। आपको बता दें कि आईसीएमआर की हरी झंडी के बाद ही कोरोना का यह रैपिड टेस्ट इस किट से शुरू हुआ था। जिस रैपिड टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जांच का प्लान तैयार किया गया, जिस रैपिड टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जांच का प्लान तैयार किया गया था, अब वही रैपिड टेस्ट सवालों के घेरे में आ गया है। शुरुआत में ही राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट पहले ही दौर में फेल साबित हुआ है। दरअसल ट्रायल के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों का इस किट के जरिए टेस्ट किया गया, जिसमें से इसने 5 को ही पॉजिटिव बताया और 95 को निगेटिव। यानी रैपिड टेस्ट किट जांच में पूरी तरह से फेल साबित हुआ। यह केवल 5% सफलता ही हासिल कर पाया। इस रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप मिलने के साथ ही राजस्थान सरकार ने पहले ही दिन करीब 4000 लोगों की इससे जांच करवाई और जयपुर का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुके रामगंज में करीब 1232 मरीजों के सैंपल लिए गए। लेकिन इसके नतीजे पूरी तरह चौंकाने वाले रहे। चौंकाने वाले इस लिहाज से क्योंकि इसकी नतीजे साफ बता रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद काफ़ी कम हो गई थी। जयपुर के रामगंज में केवल 2 ही कोरोना पॉजिटिव मरीज उस दिन सामने आए थे, जबकि अगले 2 दिन तक एक भी मरीज कोरोना का सामने नहीं आया था। इसी तरह हर 100 मरीज पर केवल 2 लोगों को ही यह पॉजिटिव बता रहा था। ऐसे में अधिकारियों का माथा ठनका और जब इसकी वापस से जांच कराई गई तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी लगी और मरीजों की दोबारा स्क्रीनिंग करने पर उनमें से कई लोग पॉजिटिव निकले। संदेह के आधार पर जब इन्हीं में से एक की दोबारा जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद सरकार ने भी इसे लेकर सवाल उठा दिए। आईसीएमआर की गाइडलाइन से सरकार चलती है। आईसीएमआर किट बेचती है और सरकार सीधा भी खरीदती है। तो चाइना से किट आ रहे हैं, ये शिकायत कुछ मिली थी हम लोगों को। उसके लिए एसएमएस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उन्होंने एक टीम बनाई है, रिसर्च कर रहे उसका कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं और इनको मिलान कर रहे हैं, जो पॉजिटिव केस पहले के हैं और जो ठीक हो गए हैं, उसमें क्या फर्क है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का प्रभाव जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, जो कि महज 5% ही आ रही है। टेस्टिंग के वक्त तापमान से लेकर जो भी गाइडलाइन थी उनका पालन किया गया था। इसके बावजूद परिणाम की सटीकता ठीक नहीं रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की टीम ने सलाह दी है कि टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमें भी ये उम्मीद थी कि हमको मदद मिलेगी जो आइडेंटिफाई करने में सिम्टोमेटिक केसेस। वैसे तो ये शुरू से हम जान रहे हैं कि फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। इसमें से जो सिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास आएंगे उनका हम पीसीआर टेस्ट कराते तो हमारे लिए एक सुविधाजनक बात होती। लेकिन जब 168 पीसीआर टेस्टिंग किट जो आईसीएमआर ने हमको भेजी, अब उनका जब हमने यूज किया यहाँ पॉजिटिव केसेस के ऊपर, तो हमारे जो एक टीम गठित की मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। ऐसे में हमने ये तय किया, क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है प्रोसीजरल वो हमने फॉलो किया, उसके बावजूद अगर इतना कम परसेंटेज आता है एक्यूरेसी का, तो हमने आईसीएमआर को लिखा है, अभी तो रोक दिए हमने टेस्ट, हमने उनको लिखा है कि आप हमको गाइड करिए कि हम क्या करें इस मामले में।
तो वो उनका रिप्लाई आना अभी बाकी है। सर लेकिन 2000 जांच करवाई गई थी और केवल 69 ही पॉजिटिव केस आए थे। कल मुख्यमंत्री जी ने भी बोला और कहा कि आईसीएमआर को अब जल्दी देना चाहिए गाइडलाइन, क्योंकि आपने 1 लाख मंगाए भी है टेस्ट किट, कहीं ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं, वो किट्स अगर आईसीएमआर हमको बोल देगा तो हम रिटर्न कर देंगे वापस, फिर हम पीसीआर टेस्ट ही करेंगे सिर्फ। क्योंकि जब एक्यूरेसी पे सवाल उठ जाता है ना, तो फिर बिना बात ये पैसा खर्च करने से या समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब पहले की ही तरह पीसीआर से ही जांच कराई जाएगी, अलबत्ता इनकी संख्या में तेजी लाई जाएगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को जयपुर में पहली बार रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई थी। प्रदेश को अब तक 40,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुकी है। इसके बाद 1 लाख और मंगाए गए थे। एक किट की कीमत करीब 600 रुपए बताई जा रही है। रैपिड टेस्ट किट के फेल होने पर डॉक्टरों ने कहा था कि किट के दूसरे लॉट का भी टेस्ट किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पहले लॉट में दिक्कत तो नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो सरकार रैपिड टेस्ट किट को लौटाएगी। आपको बता दें कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। राजस्थान में सोमवार को तीसरे दिन भी रैपिड टेस्ट किट के जरिए 2000 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से केवल 69 लोगों के टेस्ट ही पॉजिटिव पाए गए। इसमें से भी नेगेटिव मिलने वाले एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव मिले, तब सभी का चौंकना लाजमी था। सरकार रैपिड टेस्ट किट को जहां वापस लौटाने पर विचार कर रही है, वहीं अगर ये टेस्ट किट फेल करार दे दी जाती है तो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार को अब दोबारा सबकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग जारी रखेगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत की है। ये एंटीबॉडी टेस्ट ही होता है, जो रैपिड टेस्ट होता है, दिस इज एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए एसिम्प्टोमेटिक केसेस का जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने बनाया है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सबको टेस्ट किया जा रहा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट के फेल होने के बाद टेस्ट को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आईसीएमआर को इसकी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि आईसीएमआर की परमिशन के बाद ही इसे खरीदा गया था। स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। दरअसल कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर रैपिड टेस्ट होता क्या है। आपको बता दें कि इस टेस्ट में संदिग्ध मरीज के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रही है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। वायरस से होने वाला संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद भी ये एंटीबॉडी शरीर में कुछ समय तक मौजूद होते हैं। इससे डॉक्टरों को ये पहचानने में मदद मिलती है कि मरीज पहले संक्रमित था या नहीं। टेस्ट के दौरान अगर कोई व्यक्ति एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसका इलाज अस्पताल में किया जाता है या फिर प्रोटोकॉल के तहत उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। लोगों का टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट नेगेटिव आए तो उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट पहले ना हुआ हो या फिर वो खुद से ही ठीक हो गया हो, उसकी पहचान भी इस एंटीबॉडी टेस्ट से की जा सकती है। इससे सरकार को ये पता लगेगा कि जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा इस वायरस से संक्रमित है या फिर था। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24।